बात करेंगे कि कोई स्टूडेंट, ठीक है, या छात्र हम लोग कितना सीख पाते हैं, हमको कितना मेमोरी में याद रह पाता है। तो जानते हैं ये हम लोगों का, छात्रों का, स्टूडेंट का ये एक समान समस्या है कि हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक याद नहीं रह पाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे किसी चीज को याद रख सकते हैं और हम कितना % किसी चीज को याद रखते हैं और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। और ये स्टूडेंट का एक सामान्य समस्या है। तो देखिए, आज हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एक जो स्टूडेंट है वो अपने मेमोरी को कैसे बढ़ा सकता है, या फिर क्या वो करे कि उसको पढ़े और याद रहे अधिक दिनों तक, ठीक है। तो देखिए, हम एक चार्ट बनाए हैं, इसका नाम है सीखने का उल्टा पिरामिड, ठीक है। पिरामिड जानते हैं ना आप लोग? तो पिरामिड एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही वंडरफुल स्ट्रक्चर है, थिंग्स है, जो 7 वंडर थिंग्स में आता है। अजूबा, ठीक है, आश्चर्यजनक चीज, जो 7 आश्चर्यजनक चीज है उसमें एक आता है पिरामिड भी। उस समय आप सोचिए, जब टेक्नोलॉजी नहीं था, साइंस नहीं था, दे बिल्ड पिरामिड एज ए गुड कंस्ट्रक्शन एट द गुड एंगल, ठीक है। और ये गीजा का पिरामिड इजिप्ट में पहले पाया जाता है आज भी, और ये वहां लोग देखने जाते हैं और बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। और आप सोचिए कि ये आश्चर्य ही चीज है, ठीक है। तो देखिए, ठीक इसी के आधार पर, जैसे पिरामिड ऐसे सीधा पिरामिड ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे लैडर की तरह ऊपर हम लोग जाते हैं, और ये, लेकिन हमारा ये पिरामिड कैसा है? उल्टा है, ठीक ऐसे है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ हम बताएंगे कि हम लोग जो सीखते हैं या याद रखते हैं, तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, या मतलब हम क्या करते हैं कि सीखेंगे। देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को देखिए, यहां से एक, यहां से एक, यहां तक लाइन है, ये देखिएगा, ये लाइन, इसके जो ऊपर हम लोग सीखेंगे ये एक्टिव मोड में सीखेंगे, ठीक है। इसके नीचे जब हम सीखेंगे तो इनएक्टिव मोड में सीखेंगे। निष्क्रिय ढंग से सीखते हैं लेकिन निष्क्रिय होकर सीखते हैं, और इससे ऊपर जब सीखते हैं तो हम लोग एक्टिव होकर सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक्टिव हम लोग कब होकर सीखते हैं? 90% तब हम सीखते हैं जब वो कहते हैं और उसको हम करते हैं। आप किसी चीज को कह रहे हैं और कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं और इसको करके आपको दिखा भी रहा हूं, तो हमको ये कितना याद रहेगा? 90% तक याद रहेगा, ठीक है। और आप सुन रहे हैं, ठीक है, हम जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, तो देखिएगा कितना, फिर बाद में आपको बताएंगे कि वो कितना % याद रहता है, ठीक है। अब देखिए, असली चीज का नकल करना, ठीक है। जैसे आप किसी चीज का नकल कीजिए, जैसे मान लीजिए कि राम का कैरेक्टर याद करना है आपको कि राम क्या क्या किए, तो राम का कैरेक्टर को आप अपने अंदर उसका नकल कीजिए, ठीक है। कि राम क्या किए थे? तीर धनुष से चलाए थे, मारे थे, ठीक है। रावण का माता पिता का कितना आज्ञा का पालन किए थे। उस कैरेक्टर में जब आप ढल जाएंगे तो कितना याद रहेगा आपको? 90%। या उसी चीज को आप नाटक में कीजिए। आप देखते हैं ना, जैसे हम लोग स्कूल में नाटक खेलते हैं, तो आप जब किसी चीज का रोल करते हैं तो देखिएगा वो रोल ना आपको बहुत दिनों तक याद रहता है, क्योंकि आप उस रोल को करते हैं और जो रोल में कहा जाता है उसको कहते भी हैं। तो आप जो करते हैं वो कहते भी हैं, और जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं।
तो क्या आपको कितना याद हो जाता है? 90%। ठीक है, जैसे आप देखिए हम लोग किसी चीज का रोल करते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी का एक्टिंग करते हैं, ठीक है, अंबेडकर जी का एक्टिंग करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कोई लड़की बनती है, तो जब आप उसका नकल करते हैं तो उसमें आपको कितना % याद रहता है? 90%। और ये सक्रिय सीखने का लक्षण है। ठीक है, एक्टिव मोड में आप सीखते हैं। फिर देखिए दूसरा है 70% हम जो सीखते हैं जब हम कहते हैं सिर्फ, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ये क्या है? व्याख्यान दे रहे हैं, लेक्चर। आपके सामने हम लेक्चर दे रहे हैं या किसी चर्चा में भाग ले, जैसे अभी हमको ये इसमें हम भाग लिए हैं और हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो हमको स्पीच, तो हमको ये 70% याद रहेगा। या आप जब किसी, जैसे आप कोई भाषण देखते हैं ना, याद रखते हैं, तो जब आप टॉप कर जाते हैं स्कूल में तो आपको मेडल मिलता है, तो आपको बहुत दिनों तक याद रहता है कि हम ये भाषण दिए थे और स्कूल में हमको मेडल प्राइज मिला था। ठीक है, तो जब हम किसी व्याख्या देते हैं किसी चीज पर या किसी चर्चा में भाग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप भाषण देने में भाग ले लिए, ठीक है, तो वो बातें आपको कितना देर तक याद रहता है? इसलिए पढ़ना कैसे है, उस पर खुद अपना नोट्स तैयार करना है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा सिविल सर्विसेज या IAS जो लड़के बनते हैं या कंपटीशन फेस करते हैं, देखिए किताब तो है, ट्यूशन भी है, इंस्टीट्यूट भी है, पढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन आपका अपना नोट्स होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप अपना नोट्स तैयार नहीं करेंगे आप अपना, तब तक क्या होगा? आपका जो लर्निंग का जो मोड है वो एक्टिव नहीं रहेगा, आप निष्क्रिय ढंग से सीखेंगे, सक्रिय ढंग से नहीं। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग सीखते हैं 50%, जैसे ये देख रहे हैं ना, तो 50%, 30%, 20% और 10% हम लोग ये सीखते हैं, मगर निष्क्रिय होकर सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? 50% का लेवल सीखने का मतलब, 30% लेवल सीखने का मतलब, 20% लेवल सीखने का मतलब, 10% लेवल सीखने का मतलब कि आप इन एक्टिव मोड में हैं, पैसिव मोड में हैं। ठीक है, सीख रहे हैं लेकिन निष्क्रिय ढंग से। तो इसमें क्या आता है? 50% हम देखते हैं और सुनते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी प्रदर्शनी में भाग लिए, प्रदर्शनी में जो लड़के प्रदर्शनी किए रहते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाए रहते हैं, उनको पूरा याद है क्योंकि वो कह रहे हैं और बनाए हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन हम लोग जब उसको देखते हैं और वो बताते हैं कि भाई बताइए आपका ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो हम लोग जब वो बता रहे हैं तो हम लोगों को कितना याद रहता है? 50%। ठीक है, या देखिएगा कभी प्रदर्शनी लगती है, कोई मेला आप जाते हैं देखने, किसी चीज को आप देखते हैं तो वो हम लोगों को 50% ही याद रहता है। ठीक है, जैसे फिल्म, ठीक है, फिल्म हो रहा है, आप गए हैं देखने, तो बहुत दिनों तक याद रहता है, लेकिन वो याद कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मोड जो है ना इनएक्टिव मोड है, 50% तक हमको वो याद रह पाता है। देखिए, ठीक है, किस स्थान पर इसे होते हुए देखना, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसको आप देखते हैं तो याद रहता है। कहीं जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गई, ठीक है, याद रहता है। कहीं मेला लगा हुआ है, गए हैं देखें, ठीक है, तो वो जो याद रहता है वो हम लोग इनएक्टिव मोड में ही याद रखते हैं और 50% ही याद रहता है। ठीक है, और देखिए 30% याद हम कैसे करते हैं? जब किसी चीज को देखते हैं, जैसे आप मैप पढ़ते हैं ना, मैप से किताब में देखिएगा लड़का चित्र के द्वारा पढ़ता है, ए लिखा हुआ रहता है, ए का चित्र दिया हुआ रहता है और एप्पल का चित्र दिया रहता है और लिखा हुआ रहता है। तो वो भी सीखने का एक माध्यम है, लेकिन निष्क्रिय माध्यम है। उससे हम क्या कितना सीखते हैं? 30% ही याद रह पाता है हमको। ठीक है, इसी लड़के देखते हैं ना, सीखते हैं और
भूल जाते हैं। क्या करता है, बचपन में जो हम लोग सीखते हैं ए फॉर एप्पल सीख लेते हैं, 2 दिन के बाद फिर भूल जाते हैं। तो देखिए 30% हम देखते हैं, याद रहता है और चित्रों को देखते हैं, ठीक है। और देखिए 20% वैसे सीखते हैं जो हम सुनते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं, वो कितना याद रहता है, 20% तक याद रहता है। जैसे आप देखिए कि कोई भाषण सुने, ठीक है, भाषण सुनकर चले आए तो कितना याद रहा आपका, उससे आप कितना सीख पाए, 20%। और देखिए सबसे एकदम कम 10% हम लोग सीखते हैं कब, जब आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि पढ़िए, आप घर पर बैठ करके पढ़ते हैं, उस पढ़ाई से आप सीखते हैं, लेकिन कितना सीखते हैं, 10% ही सीखते हैं। और 50%, 30%, 20%, 10% ये जो सीखना है ये इनएक्टिव मोड में है, निष्क्रिय ढंग से सीखते हैं। इसीलिए हम लोगों को जब पढ़ते हैं तो वो बातें याद नहीं रह पाता है, सुनते हैं तो भूल जाते हैं। जैसे बहुत सारा आप बचपन में कहानी सुने हैं, बहुत किताब पढ़े हैं, जैसे आप इस क्लास तक आ गए हैं ना, नीचे से बहुत क्लास का किताब पढ़े हैं, सुने भी हैं, क्या वो याद है, नहीं याद है, क्योंकि वो एक्टिव मोड है ही नहीं, वो निष्क्रिय ढंग से हम लोग सुने हैं, ठीक है। तो अगर कोई, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कोई स्टूडेंट कैसे सीखे कि उसको हमेशा याद रहे, अधिक दिनों तक याद रहे। मान लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, किसी कंपटीशन का तैयारी करना है और आपको अधिक दिनों तक उसको याद रखना है, तो क्या करना होगा, उसमें आपको घुस जाना होगा, ठीक है। उसमें पूरा एंट्री कर देना होगा, आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, व्याख्यान दीजिए, चर्चा में भाग लीजिए, ठीक है। जब आप इस तरह से करेंगे, जब ये बातें करने लगेंगे, तो एक स्टूडेंट को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा और सीखने का जो मोड है ना सक्रिय हो जाएगा। और इस तरह से आप जब सीखेंगे तो जल्दी भूल, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।